हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देव सफर। तो आज हमारे नाना बताने जा रहे हैं कि रावण को क्यों जलाया जाता है। हमारे नाना की आज वीडियो बनेगी मेरी तरफ से। तो नाना बताइए, आज रावण क्यों बनाया जाता है, क्यों जलाया जाता है? अब रावण क्यों जलाया जाता है, ये कहानी त्रेता युग की है। त्रेता युग में एक अयोध्या नगरी था, जहाँ के राजा दशरथ थे। उनके घर एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हुए और पिता के आज्ञा से वो जंगल को चले गए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटा भाई लक्ष्मण भी गए। जंगल 12 बरस का वनवास था। अब वो घूमते पंचवटी में चले गए। पंचवटी में अपना आश्रम बना करके वो रहने लगे, समय व्यतीत करने लगे। एक दिन कुछ राक्षस उनके आश्रम के तरफ गुजर रहे थे। उसी में से एक महिला राक्षस, जिसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को देखा तो उसने ये सोचा कि हम क्यों न इन सुंदर सुंदर राम और लक्ष्मण के साथ अपना विवाह कर लूं। तो वो नीचे उतर करके और राम से प्रस्ताव रखा शादी का। तो रामचंद्र जी बोले, जी हमारी शादी हो चुकी है, हम मर्यादित आदमी हैं, हम एक ही शादी करते हैं, इसलिए आप लक्ष्मण के पास जाओ। शूर्पणखा जब लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने कहा, ये मैं शादी नहीं कर सकता, अपने भैया श्री राम के आज्ञा के बिना आप उन्हीं के पास जाओ। फिर राम के पास गई तो उसी वक्त सीता जी आश्रम से बाहर आ गई। और जब शूर्पणखा ने देखा कि ये इतनी सुंदर औरत है, इसी के वजह से ये दोनों हमें बहिष्कार कर रहे हैं, तो उसने अपना रूप बदल करके और सीता के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब सीता के ऊपर आक्रमण कर दिया तो लक्ष्मण ने तलवार निकाला और उसका नाक और कान काट लिया। अब रोती बिलखती उसी जंगल में उसके भाई खर और दूषण, बहुत पराक्रमी और ताकतवर थे, उनके पास गई और सारी व्यथा बताई। खर दूषण ने अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के आए और रामचंद्र जी पुरुषोत्तम राम ने अपने एक ही बाण से सबको समाप्त कर डाला। अब जो है शूर्पणखा फिर रोती रोती लंका में गई और लंका का राजा महाराज रावण थे, जो बहुत ही बुद्धिमान और ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति थे और जात से ब्राह्मण थे, कर्म से राक्षस थे। तो वहाँ जा कर के और अपनी शूर्पणखा ने चिपड़ी चुपड़ी बातें करके कहा, जे भैया आपके पास मैं इसलिए आई हूँ, जे उस जंगल में 2 तपस्वी आए हैं, उनके पास एक सुंदर कन्या है, उस कन्या को मैं लेकर के आपके पास लाने की सोच रही थी। इतने में एक उसका छोटा भाई ने मेरा नाक और कान काट लिया। तो रावण
कुर्सी से क्रोधित होकर खड़ा हो गया और बोला, जे तूने वहाँ खर और दूषण को नहीं बताई? तो शूर्पणखा ने कहा, बताई तो थी, लेकिन वो तपस्वी ने एक ही बाण में मारकर तमाम कर दिया। ये सुनते ही रावण के पैर से ज़मीन खिसक गया और वो मंथन करने लगा कि इस धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक बाण से ही खर और दूषण को मार दिया। लगता है विष्णु का अवतार धरती पर हो चुका है और हम सब ये राक्षस जितना पाप कर्म किए हैं, इसका अंत करने का समय आ गया है। और उसने अपनी चालाकी से उसके मामा मारीच थे, उन्हें स्वर्ण का मृग बना करके और उस जंगल में जो आश्रम था पुरुषोत्तम राम का, उनके तरफ विचरने के लिए बाध्य किया और वो घूमना शुरू कर दिया। रामचंद्र जी विष्णु के अवतार थे, परमात्मा के रूप थे, उन्हें स्मरण हो गया ये अब घटना घटने वाली है। तो इतने में सीता ने कहा कि ये स्वर्ण मृग की छाल आप ले आइए और हम अपने कुटी में शोभा बनाएंगे। तब जा कर के रामचंद्र जी हंसते हंसते अपने धनुष बाण उठाए और मृग के पीछे भाग लिए और मृग आगे जाकर के छल से जब मृग को बाण मारे, रामचंद्र जी तो हाय लक्ष्मण करने लगा। सीता को आभास हुआ ये लगता है कोई परेशानी में प्रभु हैं हमारे, तो उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि जाओ अपने भाई की रक्षा करो, और वो भाई की रक्षा करने चले गए। और इतने में वो शक्तिशाली बुद्धिमान रावण अपना भेष बदल करके ब्राह्मण के रूप में आया और भिक्षा मांगने के रूप में सीता को हरण करके उठा के ले गया। पराई स्त्री का हरण करके अपने धाम लंका ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में व्यवस्थित किया। फिर रामचंद्र जी और लक्ष्मण भाई के साथ चारों तरफ घूमते पता लगाते थक गए। इतने में उनकी मुलाकात हनुमान से हुई, जो बंदरों के राजा सुग्रीव के सेनापति थे, और उनसे सुग्रीव से मित्रता राम की हुई। और फिर धीरे धीरे पता लगाए, हनुमान जी जाकर पता लगा कर आए जो सीता माता कहाँ है, और वहाँ से जो है सीता का पता लगा करके आके प्रभु श्री राम को बताए। और फिर बंदरी सेना लेकर के प्रभु श्री राम समुद्र तट पर पहुँचे। अब समुद्र तट पर पहुँचे तो समुद्र से आग्रह कर रहे हैं, ये है समुद्र, आप मुझे रास्ता दो ताकि हम इस समुद्र को पार करके लंका पहुँच जाएं। लेकिन जो जड़ होता है वो प्यार का भाषा नहीं समझता है, जो राक्षस प्रवृत्ति का होता है वो अच्छी बात उसे अच्छी नहीं लगती है। तो उसी प्रकार समुद्र ने कोई उनके प्रार्थना का सही जवाब नहीं दिया। तब क्रोधित होकर के रामचंद्र जी ने अपना धनुष बाण उठाया और कहा, जे विनय न मानत जलधि जड़ गयउ 3 दिन बीत। और लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सठसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण के सुंदर नीति। इस कारण बाण चलाना है, और बाण कौन सा, अग्निबाण, पानी में आग लगाना है। यानी कि अब उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि एक ही बाण में मैं समुद्र को सुखा दूंगा। जब ये देखा समुद्र देव
और उसके समझ में आ गया कि नहीं ये सुखा सकते हैं, तब जा कर के प्रकट हुआ। तो प्रार्थना की भाषा नहीं समझ पाया, लेकिन बाण की भाषा समझ कर आया और पैरों में गिर गया। कहा जी हे पुरुषोत्तम राम, आप मर्यादित पुरुषोत्तम हैं, राम हैं, आप अमर्यादित काम कर ही नहीं सकते हैं, मुझे पता है। और अगर समुद्र को आप, मैं जानता हूँ कि आप अपने बाण से सुखा सकते हो, लेकिन समुद्र सूख जाने से प्राकृतिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि समुद्र में कई एक हजारों जीव जंतु हैं, सब मर जाएंगे। और दूसरी बात रही आपके पार होने की, तो आपके बंदरी सेना में ही नल और नील हैं, जिन्हें श्राप मिला है कुछ भी पानी में डालेंगे तो तैरेगा। आप उनसे पुल बनवाइए और समुद्र को पार करके लंका में जाइए। और उसी विधि विधान से सारी बंदरी सेना नल और नील के हाथों से राम लिख करके और डलवाए, और सारी पत्थरें तैरने लगी, और उस माध्यम से श्वेत बांध रामेश्वर का स्थापना हुआ। फिर पुरुषोत्तम राम ने उसी जगह भोलेनाथ का स्थापना किया, जिसे श्वेत बांध रामेश्वर हमने अभी बताया। और फिर वहाँ से चढ़ाई किए, श्रीलंका गए, और वहाँ राम और रावण की घोर युद्ध हुआ। जो दुनिया में विदित है, वैसा युद्ध किसी युग में नहीं हुआ जो राम और रावण का हो। रावण एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति था जो हिमालय पहाड़ को अपने हाथ से उठा हिला देता था, लेकिन सब कुछ होते हुए अहंकारी था। अहंकार व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन उसे ख़त्म होना होता है। इसी विजयादशमी के दिन रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से किया, और वहीं पर बुराई का अंत हो गया। उस त्रेता युग से चलते आज तक उस चीज़ को हम सनातन धर्म के लोग मनाते रहते हैं कि रावण बुरा आदमी था, बुरा सोच थी, उस बुराई का अंत हुआ। हम दशमी के दिन बुराई का अंत करते हैं, लेकिन आज जो समाज है वो तो त्रेता में एक रावण था, आज के समाज में तो हर घर में, हर पड़ोसी में रावण ही बैठा है। एक फर्म, बस क्या कहें, एक बस मनोरंजन का एक साधन बन चुका है रावण को जलाना। नहीं तो अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाने के लिए ये दशहरा मनाया जाता है, लेकिन मनोरंजन में ही वो बात ख़त्म हो जाती है। कोई इस पर व्यवस्थित ढंग से विचार नहीं करता कि हमारे अंदर जो अच्छाई है, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई है। बुराई जो है वो रावण है, उसे दबा करके अच्छाई को प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। बुराई की तरफ जल्दी झुकाव जाता है इंसान का, क्योंकि वो अच्छा लगता है। ये है दशमी का रावण के जलाने का कार्यक्रम। धन्यवाद। हो गया, अब इतना कौन सुनेगा रे। तो दोस्तों, आपको पसंद आए नाना की दशहरा वाली कहानी, इसलिए हम बनाया जाता दशहरा। और जब दशहरा होता था, जब नाना यंग थे, तब वो रामलीला में राम जी का रोल करते थे। इतना अच्छा करते थे कि क्या बताऊं। तुझे किसने बता दिया? मम्मी। अच्छा। और जब बुढ़े हो गए तो वो राम जी के पापा का रोल करने लगे, और जब और बुढ़े हो गए ऐसे, तो वो बंद कर दी करना, क्योंकि इतने बुढ़े में तो कोई करता नहीं है, तो इसलिए। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी ये कहानी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। बाय बाय।